पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तस्वीर आई जिसने सबको गमगीन कर दिया। ये तस्वीर देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। इस तस्वीर में एक लड़की हाथ में लाल चूड़ा पहने, मांग में सिंदूर लगाए और अपने पति के शव के पास बैठी हुई। उसकी मात्र 6 दिन पहले ही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ शादी हुई थी। पहलगाम की वादियाँ जो अमूमन प्रेम और सुकून की गवाही देती है, अचानक 22 अप्रैल को दोपहर के 3 बजे एक चीख उठी। फूलों से सजी घाटियों में बारूद की गंध फैल गई। गोलियों की आवाज ने हंसी खुशी के माहौल को चीख में बदल दिया। इस आतंकी हमले की वजह से पूरे देश भर के लोगों की रगों में गुस्सा दौड़ रहा है, लेकिन उस एक महिला की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, अब आगे क्या? जिसने अभी शादीशुदा जीवन का पहला कदम ही चल पाई थी, अब जीवन की सबसे भारी रात से गुजर रही है। नई नवेली दुल्हन जिसने चंद दिन पहले ही अपने जीवन का सबसे खूबसूरत सपना बुना था, अब उसी सपने से उजड़े हुए मलबे के पास पथराई आंखों से बैठी थी। अब उसका साथी और हमसफर विनय नरवाल अब दुनिया में नहीं रहा। वह आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। ऐसा लगा मानो एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वह शांत होकर अपने पति के शव के पास चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, शायद आंसू भी अब खुद को बेमानी महसूस कर रहे थे। बस एक गहरी चुप सी पीड़ा थी, जैसे वक्त ने थमकर उसका दिल चीर दिया। उसका हाथ धीरे धीरे विनय के सिर के पास रखा था, जैसे उसे जगाने की एक आखिरी कोशिश कर रही हो। उठो विनय, देखो हमारी कहानी अभी तो शुरू हुई थी। शादी की तस्वीरें अब फ्रेम में नहीं, यादों में कैद हो गई। हनीमून का सपना जो आंखों में चमक रहा था, अब उन्हीं आंखों में बुझ चुका था। वो सोच रही थी कि क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने प्यार किया, कि मैंने भरोसा किया इस देश के सपनों पर। किससे पूछूं कि मेरा अपराध क्या था? यह हमला सिर्फ एक सैन्य अफसर पर नहीं था, यह हमला प्रेम पर था, विश्वास पर था, उस हर सपने पर था जो हर जोड़ा अपने भविष्य के लिए देखता है। और अब उस तस्वीर में एक औरत बैठी, स्तब्ध, टूटी मगर मजबूत, जैसे कह रही हो, तुमने मेरी कहानी अधूरी कर दी, पर मैं तुम्हारी यादों को अपनी ताकत बना लूंगी। इस देश ने एक बहादुर अफसर खोया है, और उस औरत ने खोया है अपना आज, अपना कल और शायद अपनी मुस्कुराहट भी।